नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम शिक्षा जगत के एक बेहद ही शानदार और पॉजिटिव विषय को डिकोड करने वाले हैं। एक वक्त था जब साल के अंत में होने वाली बस एक परीक्षा, मतलब सिर्फ 3 घंटे का एक पेपर ही किसी भी छात्र का पूरा भविष्य और उसकी काबिलियत तय कर देता था। लेकिन अब ये नजरिया एकदम बदल रहा है। आज हम सीसीई यानी आधुनिक मूल्यांकन पद्धति को बिल्कुल आसान और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए सीधे इस तुलना पर आते हैं। स्क्रीन पर शिक्षा के दो बिल्कुल अलग अलग युगों को देखना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका यानी सिर्फ परीक्षा, जहां कुछ घंटों का एग्जाम ही किसी की बुद्धिमत्ता का इकलौता पैमाना था, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया नजरिया, पूरे साल की एक्टिविटी। ये बदलाव हमें एकदम साफ तौर पर बताता है कि असेसमेंट अब किसी एक तनावपूर्ण दिन का मोहताज नहीं रहा, बल्कि एक निरंतर, हर दिन चलने वाली एक सहज प्रक्रिया बन गया है। भाग 1, सीसीई का मूल अर्थ। आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या? जैसा कि हमने अभी देखा, शिक्षा प्रणाली अब उस एक दिन के एग्जाम वाले भारी दबाव से बाहर निकल रही है। ये बदलाव एक बहुत ही बड़े और लॉजिकल विचार पर टिका है। सच कहूं तो जब क्लासरूम में सीखने और सिखाने का काम हर दिन होता है, तो क्षमताओं को परखने का काम सिर्फ साल के अंत में ही क्यों हो? यहीं से एंट्री होती है सीसीई की। इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसे सतत और व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह सिस्टम फाइनल एग्जाम के उस एक पन्ने वाले रिपोर्ट कार्ड से कहीं आगे की सोच रखता है। इसका असली मकसद बच्चों को सिर्फ नंबरों के तराजू में तौलना नहीं है, बल्कि एक छात्र की वास्तविक मल्टी डायमेंशनल क्षमता को गहराई से समझना है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें उन अहम बातों का जिक्र है जिन पर शिक्षक पूरे साल ध्यान देते हैं। नंबर 1 पर पढ़ाई यानी एकेडमिक्स तो है ही, क्योंकि किताबी ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन इसके ठीक बाद व्यवहार, स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज, दिए गए प्रोजेक्ट्स और क्लास में पार्टिसिपेशन को भी बराबर की अहमियत दी गई है। मतलब अगर कोई बच्चा क्लास के डिस्कशन में बेहतरीन तर्क दे रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपनी टीम की मदद कर रहा है, तो वो भी उसके समग्र मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसे कहते हैं एकदम 360 डिग्री अप्रोच। भाग 2, राहुल का उदाहरण। आइए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। ये उदाहरण इस पूरे सिद्धांत को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। मान लेते हैं क्लास में एक छात्र है राहुल। वो गणित या मैथ्स में बस ठीक है, यानी एक एवरेज परफॉर्मेंस है उसकी। शायद नंबर्स और फॉर्मूले उसके सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके खूबियों पर गौर कीजिए। वो ड्राइंग में और बोलने की कला में बहुत अच्छा है, एकदम एक्सीलेंट। पुराने सिस्टम में तो शायद राहुल को सिर्फ गणित के कम नंबरों की वजह से एक कमजोर छात्र मान लिया जाता, लेकिन सीसीई में तस्वीर बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ शिक्षक की भूमिका सिर्फ कॉपियां जांचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही अवेयर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। शिक्षक पूरे साल राहुल की हर एक एक्टिविटी को देखकर उसका मूल्यांकन करते हैं। क्लास डिस्कशन के दौरान राहुल का कॉन्फिडेंस कैसा है, ड्राइंग कंपटीशन में उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, होमवर्क में उसकी लगन, ये सब कुछ नोटिस किया जाता है। इस तरह की लगातार निगरानी से राहुल की असली क्षमता की एक पूरी निष्पक्ष और बिल्कुल सच्ची तस्वीर उभर कर सामने आती है। भाग 3, मूल्यांकन का समय। अब जब सीसीई के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पहलुओं पर इतनी अच्छी चर्चा हो चुकी है, तो चलिए इस लर्निंग को थोड़ा परखा जाए। अब तक की चर्चा के आधार पर स्क्रीन पर एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। सीसीई में बच्चे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक दिन की परीक्षा के अंकों पर निर्भर करता है, या इसके पीछे वो पूरा विचार है जिस पर हमने अभी अभी बात की है? आइए सही जवाब पर विचार करते हैं। चलिए इसके लिए हम 5 सेकंड का समय लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। और बिल्कुल सही जवाब है पूरे साल विभिन्न गतिविधियों के आधार पर। सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि सीसीई एक बच्चे को सिर्फ रटने वाली मशीन नहीं मानता। यह सिस्टम इस बात को स्वीकार करता है कि हर बच्चा अलग है, यूनिक है, और उसकी वास्तविक खूबियों को निखारने के लिए पूरे साल अलग अलग गतिविधियों के जरिए उस पर ध्यान देना होगा। पूरे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष बस यही है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल पर गहराई से गौर करना बहुत जरूरी है। क्या हर बच्चे की अनूठी प्रतिभा को पूरे स्कूल वर्ष के दौरान लगातार पहचाना और सराहा नहीं जाना चाहिए?
अगर शिक्षा का असली मकसद किसी इंसान का संपूर्ण विकास करना और उसकी वास्तविक क्षमता को निखारना है, तो मूल्यांकन के ऐसे ही व्यापक और निरंतर तरीकों को अपनाना ही होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हर राहुल की ड्राइंग और उसकी बोलने की कला को सेलिब्रेट कर सके। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।